हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पशु समुदाय। पशु समुदाय वे समूह होते हैं जिनमें विभिन्न प्रजातियों के जानवर एक ही वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क और सहयोग करते हैं। ये समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जहां हर प्रजाति की एक विशेष भूमिका होती है जो उस पर्यावास हैबिटेट के संतुलन और स्वास्थ्य में योगदान देती है। जंगलों और महासागरों से लेकर रेगिस्तानों और घास के मैदानों तक पशु समुदाय हर जगह पाए जाते हैं और हमारी धरती की जैव विविधता को आकार देते हैं। हर पशु समुदाय में कई प्रजातियां होती हैं और उनके बीच परस्पर क्रियाएं जैसे शिकार, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सहजीवन रिश्तों का एक जटिल जाल बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक वन्य समुदाय में हिरण जैसे शाकाहारी पौधों को खाते हैं, जबकि भेड़िए जैसे मांसाहारी उन्हें शिकार करते हैं। गिद्ध जैसे मृत पक्षी और कवक व कीड़ों जैसे अपघटक मृत जीवों को साफ करते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिलती है। यह चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कुछ पशु समुदाय अत्यधिक संगठित होते हैं और उनमें सामाजिक संगठन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मधुमक्खियों का छत्ता है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और नर मधुमक्खियां मिलकर एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं और काम करते हैं, जहां हर एक का एक विशेष कार्य होता है जो पूरे समुदाय के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इसी तरह चींटी और दीमक की बस्तियां भी अद्भुत समन्वय और कार्य विभाजन को दर्शाती हैं। ये सामाजिक कीट जटिल घर बनाते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और अत्यंत संगठित तरीके से भोजन एकत्र करते हैं। जलवायु पर्यावरण में प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स पृथ्वी के सबसे विविध पशु समुदायों का घर हैं। मछलियां, झींगे, घोंघे, समुद्री कछुए और कई अन्य प्रजातियां रीफ में साथ रहती हैं। हर प्रजाति रीफ की सेहत में योगदान देती है। कुछ कोरल से शैवाल हटाती हैं, कुछ शिकार की आबादी को नियंत्रित करती हैं, तो कुछ रीफ की संरचना बनाने में मदद करती हैं। पशु समुदायों में विभिन्न प्रजातियों के बीच सहयोग भी देखने को मिलता है। अफ्रीका में ऑक्सपेकर्स नामक पक्षी गैंडे और भैंसे जैसे बड़े जानवरों की पीठ पर बैठकर उनकी त्वचा से जोंक और परजीवी खाते हैं। इससे दोनों को लाभ होता है, पक्षियों को भोजन मिलता है और जानवरों को परजीवियों से मुक्ति। इसी प्रकार कोरल रीफ्स में क्लीनर फिश बड़ी मछलियों के शरीर से परजीवी हटाकर दोनों को लाभ पहुंचाती हैं। हालांकि पशु समुदाय अपने पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और शिकार जैसी मानव गतिविधियां इन समुदायों को बाधित कर सकती हैं और प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन सकती हैं। जब एक प्रजाति समाप्त होती है तो उसका प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है, क्योंकि हर सदस्य पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला से जुड़ा होता है। पशु समुदायों की रक्षा करना मतलब जैव विविधता की रक्षा करना और पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। संरक्षण प्रयास जैसे वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, प्रदूषण में कमी और टिकाऊ जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जब पशु समुदाय फलते फूलते हैं तो वे न केवल स्वयं को बल्कि मानव जाति को भी सहारा देते हैं, क्योंकि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र हमें स्वच्छ पानी, हवा, उपजाऊ मिट्टी और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः पशु समुदाय पृथ्वी पर जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं। वे आपसी निर्भरता की सुंदरता और प्रकृति में सामंजस्य के महत्व को दर्शाते हैं। इन्हें समझकर और उनकी रक्षा करके हम सभी जीवों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।